हेलो दोस्तों, आजकल के युवा स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद में किसी न किसी नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। ना जाने कितने लोग होंगे जो एक ही नौकरी के लिए एक साथ कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय पहले बिहार में प्यून की नौकरी के लिए आवेदन निकले। उसमें मात्र 1600 सीट थीं और उसके लिए लगभग 2 लाख फॉर्म भरे गए। ना जाने क्यों लोग न चाहते हुए भी उस रैट रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और फिर नौकरी मिल जाने पर रोटी और पनीर की तरह प्रमोशन के लिए मेहनत करते रहते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग एक सिक्योर जॉब पाना चाहते हैं और जॉब मिल जाने पर वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां उनका काम पर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठकर 9 से 5 की नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और महीने के अंत में अपनी सैलरी को अपने अकाउंट में आने का वेट करते हैं। कुछ दिन तक तो सब सही चलता है और कुछ ज़रूरतें भी पूरी होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमें खर्च करने के लिए और कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सैलरी भी कम पड़ जाती है और हमारी फैमिली की ख्वाहिश अधूरी ही रह जाती है। और इसी बीच कुछ ऐसी कंपनियां हमारे पास आती हैं जो हमें ऑफ़र देती हैं, कुछ लोन देती हैं और हमारी ख्वाहिशों को पूरा करने का वादा करती हैं। और वो हमें कभी क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र देती हैं और कभी पर्सनल लोन का, और फिर हम उस लालच में फंसकर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमें अगर कार लेनी है तो कार लोन, बाइक लेनी है तो बाइक लोन, घर लेना है तो होम लोन वगैरह वगैरह लेते रहते हैं। और फिर लोन लेकर सपना पूरा करने के चक्कर में जॉब लगने के कुछ साल बाद ही हमारा सबसे बड़ा खर्च बन जाता है बैंक की लोन भरना, उसकी ईएमआई भरना और क्रेडिट कार्ड का बिल भरना। और ऐसा करके हम एक ऐसे सर्कल में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। इसी को ऑथर रैट रेस कहते हैं। कुछ लोग तो इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उन्हें ये समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और फिर वो अपनी मजबूरियों और जिम्मेदारियों के चलते हुए रैट रेस का हिस्सा बन के ही रह जाते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा आखिर होता क्यों है और हम इस रैट रेस से कैसे बच सकते हैं? तो आइए जानते हैं हम किन कारणों की वजह से इस रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। वैसे तो कई रीज़न हैं जिन कारणों से हम रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण ही लोग अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं और अपना पैसा खो देते हैं, जिस कारण से उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें स्कूल और कॉलेज में कभी भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता है, ना ही हमें घर में कभी पैसों के बारे में बताया जाता है। हमेशा हम सबको अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिस कारण से हमें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं मिल पाती है और आगे चलकर हम फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। जबकि हमारी स्कूल की पढ़ाई का हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये दुनिया उन कागज़ों पर लिखे अंकों के लिए अपनी आधी ज़िंदगी गंवा देती है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई उतनी ही करो जितनी ज़रूरत हो। बाकी टाइम में अपना कोई स्किल सीखो जो आगे चलकर भविष्य में आपको पैसे कमा कर देगा। हमारे पेरेंट्स के टाइम में तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन हमारे समय में तो मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, इससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये भी एक ज़रिया है उस रैट रेस से बाहर निकलने का, क्योंकि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इसका उपयोग करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम इस रैट रेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नंबर 1, नेवर डिपेंड ऑन स्कूल और कॉलेजेस। कभी भी अपनी ज़िंदगी के लिए स्कूल पर निर्भर ना रहें, क्योंकि वहाँ के मार्क्स का आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि कुछ समय बाद हम उन मार्क्स को भी भूल जाते हैं जिनको पाने के लिए हम सालों साल मेहनत करते हैं। हमेशा नई नई स्किल सीखते रहें जो लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत मदद करेगी। नंबर 2, नेवर स्टडी फॉर ए जॉब। कभी भी जॉब पाने के लिए पढ़ाई ना करें, हमेशा सीखने के लिए करें। ज़्यादातर लोग बस इसलिए पढ़ते हैं ताकि आगे चलकर वो किसी अच्छी सी कंपनी में जॉब कर सकें, लेकिन जॉब करके कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप उस रैट रेस का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। और ऐसा करने पर ना ही आप अपनी ज़िंदगी से खुश रहेंगे और ना ही अपनी नौकरी से। और इसीलिए कभी भी जॉब के लिए ना पढ़ें, हमेशा सीखने के लिए पढ़ें। क्योंकि जब आप कहीं काम करते हैं तो आप खुद को नहीं बल्कि उस आदमी को अमीर बनाते हैं जहाँ पर आप काम करते हैं। नंबर 3, जनरेट पैसिव इनकम। अब बात आती है जो पहले से ही उस सर्कल में फंसे हुए हैं, अब वो क्या करें। उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि कभी भी लोन ना लें और हमेशा अपनी सैलरी से ही खुश रहें और साथ में कोई पैसिव इनकम सोर्स बनाएं जो आपको बिना काम किए पैसे बना कर देगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन यही एक ज़रिया है जिससे आप अमीर बन सकते हैं।
और ऐसा करने के कई रास्ते हैं, जैसे आप कोई रियल एस्टेट खरीद सकते हैं या फिर किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पैसिव इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो को देखें। आपको उस रैट रेस से बाहर आने के लिए पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आप अपनी कमाई का 10% हिस्सा सेव करें और इसे कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें, जिससे आपका पैसा भी सेव रहे और आप भी धीरे धीरे फाइनेंशियली फ्री होते चले जाएं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप कुछ नया सीखे हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कराते रहें।